ध्यान और एकाग्रता का ग्रंथ चल रहा है। अब गए सत्संग में कहाँ तक आया? साधक को बताया माता जी कि वह द्वार एकाग्रता का महान प्रयास करने पर खुलता है और तुम ज्योति के एक कक्ष में प्रवेश करते हो। तब तुम्हें अपने अंतरात्मा के संस्पर्श का अनुभव होता है। मैं नहीं समझती कि आखिर सूक्ष्म दृश्य या आकार देखने में क्या बुराई है। कौन कहेगी? माता जी कहे। क्या कहे? एकाग्रता करते करते जब एकाग्रता का द्वार खुल जाता है तब मैं नहीं समझती कि एकाग्रता के द्वार खुलने के बाद अंतरात्मा का स्पर्श होता, अनुभव होता है। मनुष्य जब ध्यान करता है, जब एकाग्र हो जाता है, उसका अंतरात्मा का द्वार खुलता है अंदर। हृदय में एकाग्रता करो या मस्तिष्क में करो, वो तो अनिवार्य, या किसी मूर्ति पर करो। जब एकाग्रता के साथ मूर्ति पर ध्यान करें और मूर्ति देखते रहे, मूर्ति को देखते रहे, मूर्ति हटने नहीं देना नजर से, देखते रहे। कब हटेगी मूर्ति? जब तुम्हारा मन चंचल होगा। ये ध्यान रखो कि जब चंचल होगा मन तो मूर्ति हट जाएगी। तो मूर्ति हट जाएगी क्या? मन चंचल होने से मूर्ति नहीं दिखती। इसको सोचना, मन चंचल होने से मूर्ति नहीं दिखती। दरअसल मूर्ति नहीं हटती, मूर्ति वहीं रहती है। लेकिन इसको सोच के जब मनुष्य एकाग्रता करता है और जब अंदर एकाग्रता जम जाती, मूर्ति पर वो हृदय के अंदर एकाग्र जब जम जाता है तो अंतर का द्वार खुल जाता, वो द्वार के अंदर प्रवेश कर जाता मनुष्य का मन, और वो शांत स्थिर हो जाता। जब अचंचल हो जाता है, जब एकाग्रता के अंदर द्वार खुलता, तब तुम्हारा जो अंतर्यामी आत्मा है उसका स्पर्श होता है। स्पर्श होकर तुम अनुभव कर सकते हो कि ठीक अंतरात्मा की शांति और आनंद क्या है। अब वहां साधक को वो ऑब्जेक्शन क्या है? कौन शंका क्या है उन साधक कि माँ ये तो अपना मन का कल्पना ही है। तो माता जी बोलती कि बाबा इसका उत्तर बाद में दूंगी, लेकिन पहले क्या कहती माता जी क्या कहती बोली, मैं नहीं समझती कि आखिर सूक्ष्म दृश्य या आकार देखने में क्या बुराई है। सूक्ष्म दृश्य और आकार देखने में क्या बुराई है, ऐसा पूछे। और ये सत्संग परसों समाप्त हुआ। अब आगे प्रश्न करता है साधक। क्या प्रश्न करता है उनसे? प्रश्न करता है कि परंतु यह तो एक कल्पना ही है ना माता जी, आखिर माता जी कल्पना ही है ना, ऐसा पूछता है। कि कल्पना नहीं, आप माता जी उसका उत्तर दे रहे। माता जी कहते हैं कि साधक पूछता है परंतु यह तो एक कल्पना ही है ना, ये एकाग्रता है, इसका द्वार है, अंदर हम चले जाते हैं और ऐसा ये कल्पना होती है। माता जी बोलते कल्पना उससे माता जी कल्पना क्या चीज है? साधक को फिर पूछे कल्पना क्या चीज है? तुम ऐसी किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जो विश्व में नहीं है। क्या क्या माता जी उसको समझने लायक, सोचने लायक मनुष्य कभी नहीं सोचता कि मनुष्य ऐसी कल्पना नहीं करता जो विश्व में नहीं है। विश्व में सब चीजें हैं और जो चीजें हैं वो कल्पना से बने हुए हैं। आइडियल पहले आया दिमाग में, बाद में वस्तुता है। ये टेबल का आइडियल है बना है, समझे ना? ये जो बजता है बाजा, इसका आइडियल आने के बाद ये तैयार हुआ बाजा। कल्पना जो है उस चीज को सिद्ध कर देती है जब मनुष्य के अंदर लग जाता है, तैयार करने में लग जाता, अनुभव तैयार करने में लगे, अनुभव तैयार हो। तो इसलिए श्रेयंदु क्या कहते हैं कि कल्पना क्या समझे आप? कल्पना एक ऐसी चीज है मनुष्य को क्रियाशील बनाती और वो अंतरात्मा को फोर्स पावर देता और चीज दुनिया में सिद्ध हो जाती। इसको बहुत से कम लोग जानते और समझते नहीं, अज्ञानी है, मूर्ख है बोलते। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया के अंदर तुम कल्पना नहीं किया और नहीं है, या अभी आगे होने वाली जो चीजें हैं तुम विचार और कल्पना नहीं करेंगे वो सिद्ध नहीं होगी, ऐसा नहीं। इसे हम पहले सोचना चाहिए कि कल्पना में क्या शक्ति है। इसे समस्त रामदास स्वामी भी बताए, बड़े बड़े महात्मा लोग बताए, कल्पना करी बंधन। असल विपरीत कल्पना करेंगे तो क्या होता? कल्पना है लेकिन वो क्या करता है? एक तुमको बंधन में डालता। एक चीज सिद्ध हुई कि नहीं, बंधन में डाला कि नहीं? सोचो हम क्या बोल रहे हो उसको सोचो। कल्पना तुम उल्टे चिल्टे करके जब गड़बड़ कर दे, तुमको बंधन में डाला कि नहीं वो चीज? क्यों उल्टे पलटे कल्पना करे? तो नहीं करना, तो फिर सीधे कल्पना करने के लिए सीखना चाहिए। इतना ही है ना उसका मतलब। कल्पना करी बंधन, कल्पना दे समाधान,
कल्पना अच्छी अच्छी सद्भावना है, अच्छे अच्छे विचार, अच्छे अच्छे कविता है, पढ़े तो तुमको एक समाधान शांत मालूम अंदर क्यों मालूम होता है, अंदर शांति मालूम है, क्यों मालूम है कि कल्पना लावी, कल्पना करी बंधन, कल्पना दे समाधान, ब्रह्मे लावी अनुसंधान ते ही कल्पना। जब ब्रह्म की तरफ अनुसंधान लगाता है आदमी, ब्रह्म है समझ कर पहले कल्पना करना पड़ता, बाद में ध्यान करना, तो उसको अनुसंधान लग जाता है, ब्रह्म मिल जाता है, ब्रह्म बन जाता है। ये चीज महात्मा लोग तुम गलत मानते हो या गलत समझते हो, इस पर अपील नहीं है। कोई गलत मानता, गलत समझता तो वो उसको श्रीअंदो मानते, वो मूर्ख है नंबर एक का। उसको कल्पना क्या चीज है और कल्पना का क्या क्या खेल है उसको मालूम ही नहीं है अभी। भगवान भी क्या किए हैं, तो भगवान भी कल्पना किए, इच्छा किए, उसका मतलब क्या, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि। भगवान जब इच्छा किए हैं तब सूर्य चंद्र तारागण ये नवग्रह वगैरह सब भगवान की इच्छा से पैदा हो गए, भगवान की इच्छा से प्रकट हो गए। इसको मानना ही पड़ेगा सबको, नहीं मानना पड़े तो बोलते कल्पना के बाद क्या चीज सिद्ध हो रही है। इसलिए माता ये कहती कि देखो भाई, कल्पना कल्पना ऐसी ये चीज क्या चीज है तुम नहीं समझते, देखो तुम ऐसी किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जो विश्व में नहीं है। जो चीज कहीं नहीं है उसकी कल्पना करना असंभव है, जो चीज कहीं भी नहीं है उसकी कल्पना करना असंभव है। आज समझो थोड़ी देर के लिए तुम्हें बनी कि मैं ऐसा उड़ के जाना आकाश से पक्षी गए, कोई बोल सकता है अरे वो पक्षी है वो उड़ के चले जा रहा है, तो इंसान है तो उड़ के कैसा चले जा सकता है, ऐसा कर सकता है कहने वाला। लेकिन श्रीअंद माता वो चलना है, जैसा पक्षी उड़ के जा सकता है मनुष्य भी उड़कर चले जा सकता है। अरे फिर करना ना होएगा, उसी जब कल्पना कुछ लोगों में आकर जब उसके पीछे पड़ेंगे, जैसा आज विमान में चले जा रहे लोग, जैसा अपन आजकल वो चैंचर क्या बोलते से बातें बिना वायर के जब खबरें पहुंच रहे और ले रहे हैं, ये मालूम था कि आप लोग ऐसा होता है, ये कैसा हो रहा है, ऐसे करके वो देखेंगे आप लोग मनुष्य उड़ के चले जा रहा है, उसका वो भी संभव है। इसीलिए कहते हैं कि कल्पना के बिना कुछ सृष्टि नहीं है, ऐसी कोई कल्पना नहीं है जो सृष्टि में नहीं है। कल्पना से वस्तु बने हुए और कल्पना करते जाएंगे, लेकिन उसके अंदर इतने हैं उल्टे चिल्टे सीधे भगवान की इच्छा के विरुद्ध और कोई चीजें कल्पना किया तो थोड़ा बंधन में आ जाएगा, और सीधे और कल्पना रहे उसकी आत्मा के साथ टच लेकर रहे वो सिद्ध हो जाएंगे। इतने इसको समझना है, तो कल्पना पर ये बात बोली तो मूर्ति का ध्यान के लिए कल्पना नहीं करना है। मूर्ति के ध्यान के लिए अगर आप कल्पना करेंगे, जब तुम्हारी एकाग्रता वो मूर्ति पर बैठेगी, मूर्ति जब सिद्ध हो जाएगी, शांत और स्थिर दिखना शुरू होगा, तो मूर्ति खुद चले जाकर वहां पर सही सही तरीके से जो भगवान ब्रह्म की शांति और आनंद है वो आ ही जाएगा। भगवान की शांति आनंद बराबर मनुष्य अनुभव करेगा। लेकिन मूर्ति का पूजा अपन कैसा करते, तालियां बजाते उसको जगाते, उसको तो हमारी प्रार्थना सुनो, हमको पुराने टेंशन से दूर करो, ताली बजाते हनुमान के पास घंटी बजाते ताली बजाते चले, वो ताली बजा के प्रार्थना करते भी इसकी कल्पना दूसरी होती रही, इसकी कल्पना स्थिर नहीं है। जब स्थिर कल्पना नहीं है, जब वो द्वार नहीं मिला एकाग्रता, अंदर नहीं घुसता, मूर्ति के अंदर भी चले नहीं जाता, ये उसका काम कौन सा सिद्ध होने वाला है। इन्हें अपने आप खुद उसको काम को कर ले, बनने का काम सत्यानाश करते रहे, क्यों इसकी कल्पना किधर जा रही वो सोचना, इन्हें हमेशा चंचल क्यों रह रहा है ये कभी नहीं सोचता आदमी, ये नहीं सोचते कैसे वहाँ की गलती हो रही है। इसे श्रीअरविंद और माता जी बोलते तुम पहले एकाग्र और स्थिर चित्त हो जाओ। इसे पुस्तक का नाम क्या है, एकाग्रता और ध्यान, उसी पर बोले ध्यान और एकाग्रता। ध्यान यानी क्या, एकाग्रता। एकाग्रता और ध्यान कैसा करना, किस तरह से करने से क्या होता, इसको अच्छी तरह से खुलासा समझा करके देखेंगे, ईमान से अगर प्रमाण से करके देखो समझ में आता। कोई नहीं करेगा तो खाली सुनेगा, सुनने के लिए अच्छा मालूम होगा, उसके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा, ऐसी चीज है। और बातें इसको समझाए। इस प्रथम प्रश्न को सुनिए, आज का सत्संग है, परंतु यह तो एक कल्पना ही है ना माता जी। कल्पना कल्पना क्या चीज है, तुम ऐसी किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते जो विश्व में नहीं है। जो चीज कहीं नहीं है उसकी कल्पना करना असंभव है। तुम जो कल्पना करते हो वैसी चीज कहीं ना कहीं रहती है वो चीज। तुम जो भी कल्पना करे कहने की चीज, गुरु चित्र पढ़ने वालों को मैं पूछता हूँ, और पढ़ते हैं गुरु चित्र बहुत से लोग, लेकिन इस बात को समझने में तैयार नहीं रहे। गुरु चित्र का पालन के उनको पूछो तो
ये शिष्य को पूछा है गुरु ने, गुरु के पास शिष्य विद्या पढ़ ले, गुरु को साष्टांग दंडवत करता ये पूछता है कि भाई मैं थोड़े में कह रहा हूँ, डिटेल नहीं कहता, थोड़े में कहता हूँ समझ लो। पूछता है कि मैं अब हो गया सेवा प्रभु जी, क्या दक्षिणा देना मैं गुरु जी, बोलो और मैं चल। तो गुरु बोले भाई ठीक है, दक्षिणा देना विद्या पढ़ा हूँ, कुछ आपको दक्षिणा देना। आजकल ऐसा डोनेशन फिनेशन ये कुछ नहीं था, कंप्लीट समर्पण होना, ईमानदारी से गुरु से चलना। और गुरु भी बड़े प्रेम से अपनी विद्या सिखाते थे, उसको पूरा पूर्ण आशीर्वाद देते थे। उसका व्यवहार और प्रकृति बहुत अच्छा आनंद के साथ होता था। उसका मोक्ष उसके हाथ में था। आज उसका मोक्ष उसके हाथ में नहीं है, दूसरों के हाथ में। मोक्ष यानी समस्याओं से छूट जाना उनके हाथों में था पहले के लोग। अब वो ऐसा नहीं, अब हमारा मोक्ष हम सारी समस्याएं जो है दूसरों के हाथों में चलेगी। हम खाली पार्टी लगा लेना सिर्फ स्वतंत्र भारत को, सब स्वतंत्रता है यहाँ से वहाँ तक। स्वतंत्र भारत अगर कुछ भी नहीं नाम, तो नाम है स्वतंत्र भारत। और तुम्हारे घर में तुमको टेंशन है, बच्चे ज्यादा नहीं पैदा करना, करे तो तुमको तनख्वाह बन। स्वतंत्रता है क्या? नहीं। पैसे ज्यादा नहीं कमाना, कमा तो आपके ऊपर टैक्स बैठेगा, है ना? तुम्हारे पास कानून लगा दिए, समझे क्या? तुमको ज्यादा ये नहीं होना, आमदनी नहीं होना, उसका सरकार हिस्सेदार हो जाएगी और कोई हिस्सेदार हो। और तुम सरकार से छुपा के करोगे, तुम्हारे पास तैयार है रेडिकल और गुंडे लोग और क्या सब तैयार है तुम्हारे पास खींच लेना। तुम्हारी स्वतंत्र रहती क्या है? ये सब क्या हो रहा है? पूछ लो इतना ही, पूछो। यहाँ कहना इतना है कि पहले की स्वतंत्रता कैसी थी, अब हम किस चक्कर में आ गए देख लोगे। अच्छा छोड़ो, ये बातें चलते रहते। आपने ये कल्पना है, मनुष्य खुद ये चाहा और ऐसा हो रहा। आप उन्हें कैसा चाह, वो बहुत बड़े लंबे चौड़े बात में कोई पर्सन आता नहीं, हम बोलते भी और हमारे विषय नहीं बोले। एक जो करने लगा है ना, उन्होंने इतने बड़े पंचायत में भी बहुत स्वतंत्र रहेगा, बहुत आनंद है, उसका आनंद और भगवान का आनंद एक रहेगा, इतना विश्वास रखो। अब सुनिए गुरु जी की बात। गुरु जी को पूछा है शिष्य, मैं विद्या पढ़ लिया, मैं घर को जा रहा हूँ, गुरु जी क्या दक्षिणा देना? तो गुरु जी बताए, देखो मेरे को ऐसे पादुका दो जिस पादुका पर खड़े रहने के बाद मैं जहाँ इच्छा करता हूँ आ जाना। पूछे तो निकालो, मैं बता देता हूँ। कोई पढ़ने वाले हैं उनको पूछो, मेरी पादुका से खड़े रहना और मैं जहाँ इच्छा करता हूँ जाना, वहाँ एकदम चढ़ जाना, उड़ के आकाश मार्ग से ऊपर चढ़ जाना। शिष्य बोला अच्छा, कल्पना ही है, तुम मानते क्या इस बात को? लेकिन गुरु को दिया उसने, गुरु क्षेत्र में है, पढ़ने वाले पढ़ते, फल उठाते, फल निकालते दत्तात्रेय के पास से, सब कुछ हो रहा है दुनिया में। अपन मत पढ़ने दो, लाइब्रेरी के बांधर रखो, लेकिन हो रहा है लोगों को बराबर फल, जो चाहता है उसको हो रहा है। कोई लड़का मांगता, लड़की मांगता, बीमारी दूर करो बोलता, बराबर हो रहा है। गाड़गापुर जाके देखो, कई लोगों के काने हो रहे। मैं खुद एक आदमी को बोला, कोड़ा में जिसम सब ये हो, डॉक्टर 10-10 साल दवा दे तो कम नहीं होता, वो 3 महीने में कम हो गया। लड़की थी उसकी छोड़ी 10 साल, वो बोला कर मेरे को महाराज क्या करना। ये पीछे मैं बोला था एक सत्संग में, कि उन्होंने बताया कि ये अच्छा है, लड़कियों को संबंध ऐसा होगा। और मेरी बात सुनते था, वो दत्तात्रेय वहाँ श्रीशैली में मलकाजी में उन्होंने अमर है, संत है, महात्मा है, ब्रह्मा महेश्वर का अवतार है। वो उन्होंने समाधि लिए लोगों को देखने वास्ते गुरु चरित्र में लिखे। पहले जैसा मैं यहाँ रहकर गांजापुर में भक्तों को बराबर वरदान देता हूँ और सहायता करता हूँ, लेकिन मेरी सेवा करने वाला हो ना, इसलिए तुम वहाँ जाओ, करो सेवा। क्या करना? जो माधोकरी बोलते हो, जिसमें मधुकरी मांगते हैं भगवान के लिए, और जितना 5-6 घर में मिलता है उतना भगवान को चढ़ाना और उसको भगवान का तिल डालना, उतने खा लेना एक टाइम, और गुस्से से पढ़ते रहना। गुस्से का सप्ताह है ना, 7 दिन में गुस्से से पढ़ देना, उसका अध्याय है 52, और उसको परेशान डालना गुरु को 108, वो आपसे जितना होता है। और नाम लेते बैठो, बातचीत कम करना नहीं दूसरों से, फालतू बातचीत। ऐसा रहा हूँ ना, 1-1.5 महीने में, 1.5-2 महीने हुआ, उसको साक्षात्कार होगा। क्या बोल, देखो भाई इसको कम तो होता तो आया, वो बच्चे का शादी होता, जिसम सब है, लेकिन धीरे धीरे 1 साल में कम होता। कोई दवा देना नहीं, दूसरे को बोलना नहीं, कहीं जाना नहीं। अब तुम यहाँ 1.5 महीना हुआ, और 1.5 महीना सेवा करो, तुम सीधा नैवेद्य बता दो, तुमसे जो होता सो, जब फिर बाद में घर को चले जाओ। फिर छोड़ा रहेगा, तुम शंका नहीं करना, छोड़ा रहेगा। ये खाद में हो रहा उसको, खाद सही मानते क्या जाए तो नहीं मानते, फालतू खापा सही भी नहीं देते, क्योंकि उन्होंने सेवा किया, उसको दृष्टांत बोलते हैं।
जो कुछ दृष्टि में रहकर सेवा किया है उसका अंत यानी उसका बराबर जवाब मिलता है, समझे। दृष्टांत, दृष्टि के अंदर जो कुछ तुमको जवाब मिलता है उसका नाम दृष्टांत। तो वो दृष्टांत तो उसको है ना, स्वप्न में थोड़ी जागृति थी, थोड़ी अर्ध जागृति अर्ध स्वप्न था। उसको भगवान बताए दत्तात्रेय महाराज कि देखो भाई ये बच्ची की शादी भी हो जाएगी, ये कम भी हो जाएगा, लेकिन कहाँ रहेगा, उसका कर्मोभोग है बोले, कर्मोभोग भोगना पड़ता। हम थोड़ा इजी रखते हो, ऐसा कैसा महाराज, मैंने बात कर रहा हूँ अपने, ऐसा कैसा वैसा बात मत पूछो, तुम्हारा काम तो बन गया, फिर कैसा कर्म रहे तो कौन कर लेगा, कैसा रहेगा मालूम, तो कोर्ट समझे ना, सुखित होता है वो यहाँ रहेगा बोले पाप नहीं कर, ऐसा आंख पूछे ना, यहाँ देख लिखे दिखेगा बाल, आंख खोले ना तो दिखेगा वहां इतना रहेगा बोले, क्यों उसका कर्म हो भोगना है, वो दिखेगा ही नहीं। कोई भी बच्चे को देखने आएगा दिखेगा, शादी तो हो जाएगी, फिर जब वो नींद जाती तो कभी तो दिखेगा, तो पहले में हुआ था ऐसे कमाया बोले खत्म, फिर सारे जिसम अच्छा आरोग्य हो जाता। और ये हुआ है, वो आदमी है नहीं है, उसका पास कन्नड़ देश का था, कन्नड़ी देश का, वो चलेगा है ना। वो जनरल डीटी थे दिसम, एक मुझे जमीन मापने वाले, मैं पटवारी हूँ खानापुर का, मेरे पास आया जाया करती थी, उनका मेरा संबंध था, उनको कम हो गया बराबर, वो बहुत ये रखा, आदर किया, महाराज आप बोलने से कहो, बोलने से तुम सेवा करने से कमाओ, ईमान से विश्वास से आपको प्रभु कृपा की हो गया, समझे। दवा नहीं कुछ नहीं, भगवान का तेज थोड़ा देना है ना, वो माधुकरी मंगना खाना गुजर तो पढ़ना मजमे सो जाना बस, समझे। तो ये चीज क्या है कि करने पर, अपनी ईमानदारी और करने पर होता। इसको अगर अपन बोले ऐसा कैसा, ये सब कल्पना है बोलो तो तुम समझ लो, कल्पना कल्पना से सिवा कुछ नहीं दुनिया के अंदर। जितने भी तुम काम करते हो कल्पना और विचार से ही करते हो, आपको कल्पना और विचार नहीं आए तो आपसे यहाँ से उठ भी नहीं सकते। ये सत्संग समाप्त होते आपको प्रसाद वगैरह सब मिलते, आपको अंदर शुरू हो जाता क्या अब जाना कोई विचार और तुम्हारे कल्पना नहीं तो क्या, बस आप उसके चले होता ना। फिर ये कल्पना के बगैर क्या है आपके पास, सब कल्पना के अंदर उन्होंने पक्का रखा है डोरी बांध कर भगवान। तो ये कल्पना के अंदर तुम शास्त्र वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, गीता रामायण पढ़े, सत्संग की सब बातें अगर तुम करके अपने आप को तैयार किए, तो सूक्ष्म बुद्धि कर ली, तो क्या होता, तुम्हारी कल्पना तुम्हारे विचार ऊंचे हो जाते, शुद्ध हो जाते। तो शुद्ध विचार शुद्ध कल्पना से तुम जब काम करते हो तो काम सिद्ध हो जाता। तो यही कहना है माता का, इसे माता ही करे कल्पना तुम क्या समझे, सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है वो सब आइडियल और तुम्हारी कल्पना है, उसके साथ कुछ नहीं। बाजा दिख रहा है ना, किसी के विचार में आया, उसकी युक्ति बुद्धि मिल गई उसको अंदर से, बाहर तैयार करके तुमको बजाना शुरू कर दिया। बाहर निकल के बजने का अपन लोग क्या करें, एक कैसा जी बजा अच्छा अपन रखना है इसको, लेकिन वो खराब ऐसा बाजा अपन नहीं बना सकते, बजाने वाला सुनने वाला नहीं बना, उन्हें खराब हो तो मैकेनिक के पास ले जा, उन्हें उससे उसको ठीक करके बना। तो हर एक को एक एक कल्पना और विचार है, उससे सृष्टि चल रही थी, वो कुछ उसको भ्रम और स्वप्न नहीं समझना, वो कल्पना से सब कुछ होता, वो क्या बता रहे इतना समझो। तो तुम्हारे पास जो भगवान है वो भी तुमको भगवान है समझ कर ही चलना पड़ता, कल्पना क्या होता है वो तो नहीं। इसलिए गुरु जी उसको देखो, अब पूरी बात बोल देता हूँ, गुरु को दक्षिणा दे तो गुरु को पादुका मंगे पादुका ला दे, ऐसी चोली लाओ बोले वो भाई को, वो गुरु के बेटे को, वो कभी फटना नहीं। गुरु के माँ बोले ऐसी साड़ी लाओ कि थोड़े दिन थोड़े थोड़े बहुत दिन रहना हो, शाश्वत रहना, चमकना, शाइनिंग रहना उसके ऊपर, अच्छी बात। उससे चीजें उन्होंने ला के दिया, कहाँ से ला के दिया, शंकर जी की परिशिष्ट क्या मैं बोला मेरे गुरु जी के पूरा करना इच्छा मेरे को भगवान शिव जी, मैं तो विद्या पढ़ा उनके पास, कृपा करो मैं बड़गा तपस्या नाम लेती, शंकर जी प्रसन्न हो गए, सब चीजें दे दे, पादुका दे दे, चोरी भी दे दे, साड़ी भी दे दे, ये सब तो अपन कल्पना के गप्पे हैं। ठीक है जान दो, अब वो जब सिद्ध होता किसी को जब समझना, समझे ऐसी चीजें हैं। तो ये चीजें जो है कोई पटाने से नहीं पड़ता, अपने पर गुजर गया और कर गया आदमी, और इसको करने लगा तो समझ जाएगा, ऐसे छोड़ दो अच्छा नहीं मालूम होता। बस बात यह है कि तुम अपनी कल्पना को उसके ठीक स्थान पर नहीं रखते, अथवा उसे ऐसे गुण और विशेषत्व प्रदान करते हो जो उसमें नहीं है, या उसकी समुचित व्याख्या न देकर उसकी उसकी अन्यथा व्याख्या करते हो।
उसके समुचित उसको उचित व्याख्या न देकर अन्यथा व्याख्या करते हो उसकी। ऐसा नहीं करना बोलते हो कल्पना हो, व्याख्या करते हो, परंतु जो कुछ तुम कल्पना करते हो वह कहीं विद्यमान रहता है। बस तुम्हें यह जानना है कि वह कहाँ है और फिर उसे उसे उसके यथार्थ स्थान में रखना है। क्या बताया तुमने? कल्पना को यथार्थ स्थान में रखना और उचित स्थान में कल्पना को करना और ठीक है। इस तरह से वो स्थान तुम जानना चाहिए। स्थान जानने के बाद आप वहाँ कल्पना आपकी कल्पना आपकी इच्छा वहाँ स्थिर रखो, वो बात आपको मिल जाती बोले। समझे ना? बहुत बड़ी लंबी चौड़ी प्रवचन देख के समझाना नहीं चाहता, पूर्ण में तुमको कल्पना को विचार को एक स्थान में रखना, मतलब वहाँ वो चीज प्राप्त होती। अब उसका अर्थ क्या? उसका अर्थ ये है, समझिए क्या? ईश्वर सर्वभूतेषु, ईश्वर सर्वभूतों में है। ठीक, कहाँ है? उसका स्थान बताया। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति है, अर्जुन हृदय के अंदर है, स्थान बताया। भगवान क्या बताए? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान अपने विचार अपनी कल्पना उसको बोल रहे हैं। ईश्वर कहाँ रहता है? हृदय के स्थान में। और कोई बेढंगा कल्पना करे, बेढंगा कल्पना कल्पना है, बेढंगा कल्पना है। ईश्वर पाँव में है, अगर कोई बड़ा ईश्वर पाँव में है, पाँव के तरह देखते रहोगे, अच्छा नहीं, विचार भी अच्छा नहीं, सुनने वाले के लिए भी ज़रा अच्छा नहीं मालूम, समझे ना? ऐसा नहीं। इसी में बताया ईश्वर सर्वभूत ईश्वर हृदय स्थान कोई तरह अच्छा है, ठीक है, तो सुन के इसलिए शास्त्र होना, युक्त होना, तर्क होना, सम्यक तर्क होना, सारी चीज़ें इसलिए है कि कल्पनाओं को एक स्थान में रखना, अच्छे स्थान में रखो। इसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मानंद इसे मुनि बताया क्यों या यहाँ ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय अर्जुन तिष्ठति स्थान बता। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वो अपनी माया से अपने विचारों से सब भूत मात्रों को, सब प्राणी मात्रों को घुमा रहा है। उसको बगैर उसको उसका इल्म नहीं है, वो जानता नहीं प्राणी मात्र घुमा रहा है, वो घुमा रहा है, लेकिन क्यों घुमा रहा है? तुम जैसे जैसे कर्म किए, जैसी इच्छा किए, वो तुम्हारे पीछे आते हैं, जीव के पीछे, वो उसी तरह से उन्हें घुमा रहा है। जब तुम उसको शरण जाते हो तब उन्हें कृपा करके तुमको परम शांति और शाश्वत स्थान जो है ईश्वर का, वो तुमको बताएगा, वो अंदर है। तो आप श्लोक में बोलिए, साफ साफ बताए श्लोक में, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त श्री शाश्वतम। वो स्थान उसका है और स्थान में जाओ तो आपको शांति मिलेगी। तो आप साफ बता रहे हैं, और वो बताने के बावजूद अपन अगर ईश्वर हृदय में है, कल्पना की लास्ट हो गया, फाड़ दो मेरा हृदय में है, वो उसमें देखना चाहिए। वो शरण जाओ अंदर बोले, उसका बाद शरण जाओ बोले के ऑपरेशन करके फाड़ के देखो बोले, ये बेवकूफ जाके शरण नहीं गया, उधर भावना से शरण गया ना, वो बात आगे के श्लोक में वो सुनता नहीं, हवले के जैसा सुन लिया और डॉक्टर जाके बोला मेरे हृदय को फाड़ दो, इसमें है भगवान बताए उसको शरण जाओ। उनका कहना करके अंदर बैठा घुमा रहा, तुम अपनी भावना स्थिर करो, विचार वहाँ स्थिर करो और वहाँ शरण जाओ। भगवान ईश्वर अंदर है हृदय में, भगवान ने आपको शरण मेरे पर कृपा करो, दया करो, आप अपनी माया को मेरे कर्मों के अनुसार घुमा रहे, लेकिन मैं आज ये कर्म कर रहा हूँ कि आपको शरण आ रहा हूँ। भगवान गीता में आप ही बताए कि शरण जाने पर परम शांति मिलती है, वो आप झूठ करेंगे क्या? आप अभी तो है ईश्वर रूप में हृदय में, इसलिए मेरे को शांति दो, मेरे को शास्त्र स्थान दो, कृपा करो। मैं ऐसी अगर मधुर भावना रखते, मधुर कल्पना, मधुर विचार रखते अगर गया तो आज भी मनुष्य को परम शांति और स्थान शाश्वत मिलेगा। अगर ये ईमानदारी के साथ कोई करेगा तो उसको मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आप जैसे क्या। इसलिए माता जी इन बातों को ऐसा समझा रहे कि देखो भैया ऐसी चीजें हैं, पहले से आप देख ली, सोचो बोलो, करना है करो, नहीं तो मत करो। तुम्हें जानना है कि वहाँ वह कहाँ है और फिर उसे उसके यथार्थ स्थान में रखना चाहिए। संभव स्वभावता ही यदि तुम यह कल्पना करो कि तुम एक दरवाजे के सामने हो और समझो कि यह वास्तव में एक स्थूल दरवाजा है जो तुम्हारे शरीर के भीतर है, तो यह एक भूल ही होगी। क्या तुम समझो कि एक दरवाजा है अंदर, ये दरवाजा इस प्रकार से दरवाजा वो है अथवा तुम कल्पना करोगी, तुम्हारी भूल होगी। क्या बोले माते दरवाजा, लेकिन अगर तुम दरवाजा है, स्थूल दरवाजा है समझ के तुम
बैठोगे वो दिखेगी तो गलत होगी। तो क्या करना, परंतु तुम यदि यह ध्यान में रखो कि यह एक मानसिक रूप है जिसे तुमने अपनी एकाग्रता के लिए प्रयास करते हुए बनाया है, तो यह बिल्कुल ठीक है। तुम एकाग्रता का प्रयास करते, अगर तुम वो दरवाजे को सिद्ध किए और बनाना है एकाग्रता में, तुम दरवाजा सिद्ध किए तो वो दरवाजे के अंदर से तुम उसके बाहर अंदर जा सके। दरवाजा ठीक है, तुम मन का एक दरवाजा बना, शांत से दरवाजा दिखना तुमको आइडियल, जैसा तुम कागज पे दरवाजा उतार, समझे। कागज पे तुम क्या दरवाजा था क्या जी, कागज पे नहीं, फिर तुम क्या किए, दरवाजा का आइडियल उतार, इंजीनियरों को नक्शा उतार के जैसे मकान कर दिया, आइडियल देने के बाद बनाना शुरू कर दिया। उसकी कल्पना है तो और क्या, विचार नहीं तो क्या, सुंदर विचार उन्होंने जाहिर करता कागज पर, मालिक लाखों रुपए बना के उसको स्थूल रूप में उतार देता। ऐसा ये बताए कि अगर तुम बराबर अपने मन में शांत और स्थिर एक दरवाजा था चुप हो दरवाजा, अरे ये तुमको अच्छा नहीं लगा दरवाजा करना, दरवाजा नहीं है तो भी है तुम्हारा, ये सब मानसिक कल्पना है ना, वो है। इसी उसका पहले ही उत्तर दिया गया कि मानसिक कल्पना है, कल्पना के अंदर से अपन निर्विकल्प की तरफ जाना है, समझे ना। ऐसा मानसिक कल्पना है, तो ये कल्पना की तरफ से निर्विकल्प की तरफ जाना है, निर्विकल्प के अंदर फिर सगुण रूप उसका मूल रूप कैसा है उसका दर्शन करना है, उसकी महिमा उसकी शक्ति को लेकर दुनिया में जीना है। इतनी बात है वेदों की और शास्त्रों की। अगर ये कोई मनुष्य नहीं समझा तो वो गफलत में है समझना, अपनी हिंदू की तरह से उसको कुछ भी मालूम नहीं है समझना, साफ कहता हूँ मैं, कुछ भी मालूम नहीं, उसको पत्थर की पूजा करता, उसका दिमाग पत्थर के जैसा होगा, उसको भगवान से काम लेने नहीं आता। स्वयं ब्रह्म रहते, स्वयं भगवान का अंश रहते भी भगवान पूर्ण नहीं बनना चाहता, अंश छोटा ही रहना चाहता है, वो ऐसी बात है इसके अंदर। इसलिए गुरु उसको क्या करता है, नर को नारायण बनाता है, उसकी करनी कैसा करना समझाता, नारायण बनाता है। इसलिए गुरु भगवान से जो बड़ा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए बोले, पूछा है साधु कबीर साहब, अरे गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, किसको मैं पाँव पकड़ना प्रभु, अरे गुरु से गोविंद से गुरु बड़े उसके लागे पाए। अरे गोविंद तो गुरु से मिला है बेटा, गोविंद तेरे को क्या मालूम था, उन्होंने हिकमत बताया दे रहे, एक बताया गोविंद मिला, गोविंद से भी गुरु बड़ा उसके पाँव पकड़ो बोले, हम भूल गए, हम भूल गए, हम गीता पढ़ते नहीं, रामायण पढ़ते नहीं, नीति अपनाते नहीं, मनुष्यता अपनाते नहीं, हम सब भूल गए और सत्संग बराबर नहीं करते, इधर चंचल चित्त होता, सूर्य बातें जैसा ग्रहण करना नहीं करते, जो गोविंद मिलेगा कहाँ से। गो नाम इंद्रिय है, उसके अंदर रहने वाला है विंद, गोविंद ऐसा है, का ऐसा, तो गोविंद क्यों बोलते हैं, वो अंदर है अपने इंद्रियों के अंदर भरा हुआ, पूरे से देख रहा है, खाली तुम क्या चाहते हो क्या करते हो वो कर रहा था, करो बोलता हूँ मजा। तुमको जब टेंशन होता, दुख नहीं होना, सुख होना बोलता, फिर आओ मेरे तरफ, मैं सुख का पूर्ण पुतला हूँ, सूरज की जाकर नहीं, रोशनी रोशनी बहुत बड़ी बात है, नजीर बराबर नहीं। सूरज के जब तुमको एक ट्यूबलाइट लगा तो क्या कोई देखेगा, 108 ट्यूबलाइट लाके अपने आंगन में लगा दिया, राजा आदमी, मैं राजा हूँ बोली, 108 ट्यूबलाइट मेरे आंगन में बगीचे में लगा दी, दिन में सूरज निकले जब 12 बजे, खबरा बोलेंगे सूरज की रोशनी गिर रही है कड़क, और रोशनी से सब सुनी की रोशनी दिख रहा है, ट्यूबलाइट की रोशनी भी दब जाती है उसके सामने। इसीलिए वो क्या बोलती है कि जब तुमको आनंद और शांति होना ना, वो असल में पुतला है आनंद और शांति का, उसको चाहो, जैसी रोशनी सूरज के पास है उसके बराबरी का क्या कोई बोला नहीं है। इस तरह से तुम्हारे अंदर जो सुख देने वाला है उसको पहले पकड़ो, उस आत्मा को चाहो, वो अंतर्यामी में आत्मा है जो तुम्हारे इंद्रिय शांत और स्थिर होने पर वो दिखते हैं। शांत और स्थिर होना उसके, वो कैसा आत्मा, आत्मा कैसा शांत और स्थिर, तुम्हारी चेतना शांत और स्थिर बनना एकाग्रता से, जब वो मिलता है तब तक नहीं मिल सकता है। वो अपन जब तक कि नहीं करेंगे ईमानदारी से, उसका रास्ता ही वैसा है, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। बस ये चीज में समझा गए। देखो आइडियल जो ऐसा है ऐसा बनाओ बोल, तो स्थूल दरवाजा नहीं है वचन, तो क्या सूक्ष्म बनाओ, या तुमको नहीं होता बहुत सी चीजें, तुम एक नुक्ता देके उसको देखते हो, ओम लिखो और अर्ध मात्रा के पूर्ण मात्रा उसको ऊपर का लिखो, उसको देखते पड़ो, वो मात्रा गायब होकर रोशनी खुल के मुझसे अंदर से परे जा रहे, हर कैसे रहते हम वो सब मत सोचो, करो पहले, तर्क कुतर्क करेंगे ना, कोई तुम्हारा मन एकाग्र करो, जब समझ में आए, जब तो कुछ समझ नहीं आए, समझे। अच्छी चीज है, मूर्ति का ध्यान करते हो, मूर्ति उसी लिए जब मूर्ति मिलती है उसके ऊपर एकाग्र करो, मूर्ति तुम्हारी नजर से हटना,
तुम्हारे विचार में मूर्ति स्थिर और शांत रहेगा। वो मूर्ति ही के अंदर परमात्मा प्रकट होकर तुमसे बात करते रहेगा। बड़े बड़े संत लोग यही बता, पूजा घेता थी प्रतिमा, अंगी जातो अंतरात्मा हो, अपना अंतरात्मा प्रकट हो जाता है मूर्ति के अंदर, और मूर्ति तुमसे रास्ता बताएगी, ऐसा नहीं ऐसा बोलो। वो जीवन से ये हिकमत बताए, वो लोग कैसा पाना उसका रास्ता बताए। हम गलत समझे, कल्पना समझे, तो फिर उन्होंने बोलते कल्पना के सिवा है क्या। तुम कल्पना ही नहीं की तो सृष्टि कहाँ से शुरू होती। तुम हमसे चुपचाप ही बढ़, कुछ कल्पना नहीं तो सृष्टि कहाँ से शुरू होती, ये कल्पना आई कहाँ से। मूल से आई है कल्पना, चलते चलते फिर गंदी हो गए, अंधेरी आ गया, अंधेरे आ गए, उसको शुद्ध करो, तुम खुद ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा ये बताती माता कहना वो है। तो आता है, यदि तुम यह कल्पना करो कि तुम एक दरवाजे के सामने हो और समझो कि यह वास्तव में एक स्थूल दरवाजा है जो तुम्हारे शरीर के भीतर है, तो यह एक भूल होगी। परंतु तुम यदि यहाँ ध्यान में रखो कि यह एक मानसिक रूप है जिसे तुमने अपनी एकाग्रता के लिए प्रयास करते हुए बनाया है, तो यह बिल्कुल ठीक है। तुम एकाग्रता के लिए प्रयास करते अगर बना ली और उसके अंदर से तुम जाना चाहे तो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर तुम बरोबर बना तो फिर तुमको रास्ता मिलेगा जरूर, नहीं मिलेगा किसी मूर्ति पर या किसी वस्तु पर, तो आपको और ब्रह्म बनना बहुत मुश्किल है, वो रास्ता नहीं मिलेगा, अवश्य चंचल ही रहेगा वो। कुछ पढ़ने के बाद निरवता में ध्यान, या कुछ लोग कुछ पढ़ने के बाद निरवता में ध्यान करते हैं, वो करना अच्छा है कि नहीं, ऐसा पूछा उसने तो उन्होंने बताया, माता ही बता, ध्यान में पहले मैं जो कुछ पढ़ते हूँ उसका उद्देश्य होता है विचार को एक खास दिशा में मोड़ना, एक विशेष समस्या के ऊपर या भावनाओं के एक प्रवाह के ऊपर उसे नियोजित करना या स्थिर करना, अथवा उसे नवीन समझ की संभावना प्रदान करना। निस्संदेह पढ़ने के बाद नीरवता में जो ध्यान किया जाता है उसके लिए वह एक विषय बन जाता है। क्या बताएं माता, पढ़ने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद नीरवता में ध्यान करना चाहिए, बताते माता क्यों करना चाहिए। अपन अच्छी चीज़ों को सुने और पढ़े, पढ़ने के बाद सुने और पढ़े और अपना ध्यान करें, तो ध्यान करते हुए जो भगवान अंदर है बोला जाता है, तो अपन सोच रहे हैं कि अपन रोज यहाँ सत्संग आके कभी कभी बढ़ जाते, तो अंदर है बोल रही है बापू जी देखे, अपन क्यों नहीं मिलता, क्यों दिखता है। ऐसा अगर अपन को अंदर से सही सही प्रश्नों का और दिखना चाहिए, एकाग्र हो गए और कान इधर लगा दिए, फिर बढ़ गए तो भजन सुनते रहे, तो भजन बराबर यहीं से सुन रहे ऐसा ख्याल किया, फिर बढ़ गए तो जरूर मैं कहता हूँ तुम ईमानदारी से आकर बैठे, वो यहीं भगवान के दर्शन से एक ऊपर से जैसा फैन किए तुमको हवा से ऊपर से शांति उतरेगी और तुम महसूस करोगे कि शांति बराबर भगवान की अनुभव करोगे। सच कह रहा हूँ मैं, गलत नहीं कर रहा। और तुम्हारा दिल स्थिर नहीं है, तुम आंखें मिटाए, तो भजन भी सुन रहे कान से, इंद्रिया तुम्हारी चंचल है, इधर देखना कौन क्या कर रहा है, आंख खोल के देखना, फिर आंख मिटा लेना, कब ध्यान समाप्त होता है कि अपन जल्दी खोजना, जाना है, भागना है, अपने प्रसाद हाथ में कैसे भाग जाना अपन। ऐसे अगर चंचलता है तुमको, तुम्हारा प्रोग्राम पहले ही ठहरा हुआ है, उधर अंदर के दरवाजे हो या एकाग्रता हो, स्थिर क्यों रहेगा, क्यों शांत रहे, तो वो ब्रह्म तुमको मिलेगा जो अंदर भरा हुआ है। उसको क्या खुली रोटी मेरी शांति और मेरा अन्न तुमको देता हूँ, बोले तुम अपना पावर देके तुमसे काम ले रहा है, तुम जानो मत जानो, उसका राज्य उन्हें घुमा रहा है हर एक, वो जानते हो रो मत जानते हो, वो ऐसा दबाव डालते हो रह रही उसकी शक्ति, सप्तशती पढ़ो समझ में आता। उन्होंने बताया भगवान अपनी शक्ति को क्या क्या बनाए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। वो देवी भगवान की शक्ति क्या की है, बुद्धि रूप से सब में व्यापक हो गई है। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमस्ते 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 नमो नमः। सप्तशती में पढ़ो कैसे ऋषि मुनि सात शब्द, आज का सप्तशती नहीं, हजारों साल हो गए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नम निद्रा कौन लाके तुम्हारे पर थूकती है, महाशक्ति देवी है। तुम 2 दिन निद्रा ले दो, चलो नहीं जाएंगे बोले, तो यह देवी का आता है। सर्वभूतों संस्था नमस्ते 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 नमो नमः, क्या या देवी सर्वरूपेण चेतना रूपेण चेतना से तुम भरी हुए, या देवी सर्वरूपेषु दया रूपेण संस्थिता, दया के रूप से उन्हें भरी हुई है।
ये सब क्या बातें हैं, कल्पना है। कल्पना नहीं, प्रत्यक्ष काम हो रहा है। तब भगवान की इच्छा थी, भगवान फिर ऐसा बन गए सब भूतों में। अपन क्या पढ़े, क्या पढ़ते, अपन दो किताबें कुछ तो पढ़ते संस्कृत के दो अक्षर, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी समझते, शर्म आती क्या बोलते हम लोग। क्या पढ़ने से ज्ञान होता क्या? पढ़ने के बाद घूमना, घूमने के बाद ध्यान करना, बैठना, दो दो चार चार घंटे बैठना, ध्यान करना, भगवान को प्राप्त करना। श्वास लेने वाला कौन है, छोड़ने वाला कौन है, शांत बैठना। जब उसका मदार उठ सकते कि भगवान तुम्हारे पास कैसा है, तुम्हारे अंदर कैसा है, किस तरह से वो मिलता है, कितनी शांति देता है, कितना आनंद है, इस दुनिया से तुमको क्या मतलब है, क्या दुनिया का उन्हें खेल बनाया, अपन 4 दिन खेलना है, बस उन्हें बुलाते चिरोट लगाना है सब, इससे आप लोग क्या मतलब है। ऐसा निष्प्रह होकर तुम खेलो, तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाए, ऐसा किसको भी नहीं। पारे अगर पार अगर तुमको 10 करोड़ का नुकसान आ गया सिर्फ का, दम लेने को फुर्सत नहीं, 10 करोड़ बोलते उसकी रूह कब्ज हो गया, खत्म, 10 करोड़ में उसका एकाग्रता हो गई, खलास मरी जाता। समझे? अगर किसको 10 करोड़ बाकी हो गए, उसके पास 1 लाख रुपए भी नहीं, उन्हें देखता है कि 10 करोड़ कहानी जिसे जाती है, कमाटी कौन पूछा तुमको दुनिया, ऐसा सोचता नहीं आदमी, मर जाता उसके लिए। लेकिन भगवान के लिए मरने को और शांत स्थिर रह के प्राप्त करने कोई तैयार नहीं है। भगवान भी यही देखते हैं अंदर बैठकर कि हाँ ये पका नहीं अभी, अच्छा पकने तो टेंशन हो के पकने के बाद किसी हजारों लाखों जन्म के बाद मेरे को तब कुछ नहीं होना, बेकार है सब बातें, वही रोटी का खा जाता सब अपने पास आके अपने को मसाला करता, कोई काम नहीं पड़ता, मर गए तो अपने आप कोई मरता नहीं, बीवी हो बच्चे हो धन हो कुछ हो, वाह वाह बोलते ऊंचे बोलते अपन कोई आता नहीं पूछा, जब उसे समझ में आती जब आपको ठिकाने आती यानी एकाग्र हो गया, कोई भी आते जब हाँ अब मैं जाओ आराध्य बैठा हूँ ऐसा। तुम पाँव पड़ रहे, हम कबीरदास को समाधि को पाँव पड़ते, अंदर के जाके पाँव पड़ते, ज्ञानेश्वर महाराज के जाके, उनकी पैर फील्डिंग है क्या, या अपने ऐसे ICS पास हो गया उनको सर्टिफिकेट लाएगा, साई बाबा कह जाते, साई बाबा शिरडी साई बाबा कुछ सर्टिफिकेट है क्या, लक्ष्य क्या है, क्यों जा रहे, प्राप्त किए भगवान बन गए, नरकी करने नरकरी नरका दान, वहाँ पढ़ना ही पड़ता तो पढ़वाता हूँ, उसके विचार ऐसे मजबूत हो गए, उसके कनेक्शन है, और जो करना उसकी मर्जी से किया, वो तुम्हारे दिल पे मोहर मारता है हृदय, जब मोहर पड़ गया उसका छाप, तुमको गपचू हाथ जोड़ता है, उसका ही खेल है सब। इसलिए मनुष्य ये सोचना, नर का नारायण खुद बोले नरकी कर, वो करना नारायण बनना तो करो, नहीं तो जबराकी बनो, कलेक्टर बनो, नहीं तो रिश्वतखोर बनो, डॉक्टर बनो, कुछ तो भी बनो। आप आकर बनते बनते एक दिन साफ हो जाता आदमी, फिर उसको कुछ भी बन नहीं पाता, कुछ भी का जन्म आता, वैसे गुंडे तो ऐसा जन्म आता, उसकी वासना किधर भागी, वासना जो है सब चोरी की वासना से चोर बन जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले अपनी पद्धति शास्त्रों में हिंदू धर्म में किसी न किसी रूप में बोला हुआ है, कहा गया है, और इसको अपने टालना है तो हम क्या करना, बहुत शांत और स्थिर एकाग्र होकर चलना, अपने हृदय के अंदर चलते रहना, फिर एकाग्र होना, शांत रहे तो वो खुद खींच लेता, वो बताए पहले कल्पना करो, कल्पना के बाद क्या होता, आदमी अच्छा हो जाता, समझेगा। अब देखो ये फोटो एक आदमी ने मेरे पास निकाला, आप कितना देखो काली आपको आदमी वो देखेंगे, है ये आदमी क्या अवतार था बोले, वो आश्रम का फोटो जो ऐसी फोटो है बाजू में लगा, आश्रम का ओरिजिनल माता का लिए वो फोटो है, वो बाजू वही फोटो को देखिए वो आदमी सत्संग किया, बता महाराज बापू तुम यहाँ बैठते सत्संग करते, तुम्हारे सामने एक बड़ा फोटो है ना, तुम वहां लगाए ना, हाँ भाई रहना है कि काकू मेहनत करते, मैं पैसे से नहीं देता, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मेहनत मत करो, तुमको पैसे मैं नहीं मांगता, मैं फोटो तो उतार कर, अरे काकू मेहनत करते बाबा नको नमस्ते करो, नहीं महाराज यहाँ रहना, तुम सत्संग करते हो घड़ी घड़ी माता को देख के बोल सकते, अरे ना मैं अपने हाथ से उतार के लगाया फोटो, तो इतना भी है कि एक कहीं भी वहाँ उस डिफरेंट नहीं दिखनी, वो आश्रम का है, माता को बिठा के निकाल तो ओरिजिनल, और एक कुछ फर्क है क्या, रंग फर्क है सब, बराबर बड़ा निकाला उससे, पैसा निकाल मैं हाथ से निकाल के लगा के रहा, मेरी सेवा है बोलते, वो लिखना सब बराबर देखो जैसे को वैसा है, कैसा सुंदर निकाला, आप तुम बोलेंगे उसकी कल्पना है बोल के हम बोले, कल्पना को उन्होंने किसमें उतारा, हाथ में उतारा, जैसा आइडिया वैसा हाथ काम किया, हाथ से क्या किया, हाथ के जो विचार है जीवन, अपने जो विचार है, अपने जो आइडिया है, कागज पे उतार, कागज पे उतार के वो फोटो देखते, वो माई का याद आता, जो माई जैसे वहां थी उसकी याद होती, कहाँ से कहाँ तक उसके कल्पना विचार पहुंचे, देखो अपन मुंह छोड़ को पहुंचा तो अपने अंदर चले जाओ, जो सांस चला रहा है, तुम पहले उसकी कल्पना करो वहाँ है, उसके बाद ही तुम धीरे धीरे
तुम जो अपने बहन को बहन बोले या उसके सर पे मारा हो या बहन बोलो बोलो, सब कल्पना ही है। इसी उन्होंने कल्पना पे बहुत बात की। तो अपने विचार और कल्पना एक वस्तु पर जब स्थिर और शांत रख देते, वो वस्तु के अंदर जो छुपी अंतर्यामी आत्मा है वो प्रकट हो जाती। क्यों प्रकट होती? तुम्हारी बलवत्तर इच्छा है उससे मिलने। भगवान किसी की इच्छा को और किसी के प्रेम को झुटकाते नहीं, इतना याद करो, बराबर वो प्रकट हो जाता है। ये राज जब समझ जाता साधक, वो करना शुरू कर देता। 17 बातें नहीं करता हूँ। जो दीवाना है, जिसको समझ में नहीं आता, जो अज्ञान में डूबा हुआ है, उन्होंने प्रश्न पे प्रश्न को पुकारते रहता। परमात्मा से एक ही बात बोली, जो पुकारने वाला है ना उसको कुछ भी नहीं मिला। तुमने क्या परमात्मा आशा के मुँह से इतने बड़े पंडित हैं पुकारते, उनको नहीं मिला क्या? वो मत पूछो बोले। मेरे को कितना मालूम है, हमारे अम्मा इतने बोल चुके परमात्मा, जो पुकारते रहता दुनिया में उसको कुछ नहीं मिला। घर घर पुकारते हुए क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। और कुत्तों की नजर, अरे नरेंद्र मेरी बात सुन बोले विवेकानंद, 10 कुत्ते जमा में भाव 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 पुकार। कोई मैं अगर घर में से रोटी खरीद, एक कुत्ता देख लिया कि वो रोटी पकड़ लेता, भाग जाता, उनमें रहता नहीं। वो बाजू में जाके बैठ कर रोटी खाते बैठता, उन्हें पुकारते का नहीं पुकारता, बाकी सब कुत्ते पुकारते। क्यों पुकारते? उसको रोटी नहीं मिली, मिले सारा खाते बैठ, पुकारता नहीं हूँ, ये नजर दिए हूँ। ऐसा है बोले, मिला ना खामोश हो जाए, नहीं मिले तो पुकारते रहता। ऐसी चीज रहती बोल के बताए। इसे हम क्या सोचना कि पहले रोटी अपन भगवान क्या है समझ लेना, पुकारना बंद करना, अपने आ जाएगी वो फलाना। कौन से चंद बताते हम, यार भूल रहा हूँ। चैतन्य, सुंदर चैतन्य, सुंदर चैतन्य महाराज, क्या अच्छा प्रश्न। हाँ अच्छा करे, उन्होंने अच्छा ही अच्छा करे। अपन क्या करे? अपन बोल के जाना गीता पढ़ रहे क्या नियम से, कुछ ध्यान कर रहे क्या? उन्होंने बोले ऐसा कुछ वैराग्य ध्यान कर, कुछ भी नहीं करते, क्या फायदा? पढ़ो, अच्छा है, तुमको भगवान पैसा है, पैसा दो, फिर 10,000 करें, 50,000 का बनाओ, थालियाँ बनाओ, बस उन्हें उधर जाता, अपन घर में बैठो, फिर बीवी के साथ बच्चों के साथ लड़ना है 6 पैसे के लिए और टेंशन के लिए है। फिर रात में सोते आशा में सब याद देते हैं, उन्हें इतना आना है, नहीं इतना आना है, उन्होंने नहीं दिया, उसको कल पकड़ना, परसों उसको भेजना, वो चपरा से अच्छा है, उन्होंने काम नहीं कर रहा और दूसरे को कर। ये सब क्या तमाशा? तुम्हारी कल्पना भाग रही, जिधर भाग रहे वैसा ही नतीजा होता। एक दिन जीव भी उधर ही भाग जाता, वही जन्म लेता हो। तुम्हारा जीवात्मा और तुम्हारा मन शांत कहाँ हो रहा है? 15 मिनट से भी हो रहा है क्या? सोच लो। एक कम से कम एक आधा घंटा पूर्ण रोज ध्यान का अभ्यास करो। इसे बोलते पहले करो, हमारे पास बताए हिंदू धर्म में 3 बार भगवान को ले जा, सुबह दोपहर में शाम। तो जाओ अमृत टाइम में ऐसा स्थिर मन करने की प्रैक्टिस करो। जब मन को स्थिर करते अपने आप में, तो अपने आप का क्या आनंद है, क्या शांति है, क्या आत्मा है अपना समझ में। आत्मज्ञान अगर नहीं मिला तो सब दंड है उसके पास। हाँ समझे कि नहीं? ऐसा जाणावे अपना से आपण जाणावे या नाव ज्ञान। देखो समझ राजगुरु में, अरे अपन कौन है इसको पहले जानो, इसका नाम ज्ञान है। दूसरा कौन है कैसा है यही जानना ज्ञान नहीं होता। वो क्या तुम जानो मत जानो, तुम कौन है, क्यों आए, कैसा है और जाते किधर, तुम्हारे साथ कौन कौन आए, आते वक्त और जाते वक्त कितने लोगों को ले जाते, कितने बाल बच्चों को साथ में ले जाते, कितना पैसा साथ में ले जाते, क्या क्या अपन करते, कुछ समझ में आता है? कुछ भी समझ आड़ा निकाल गया, कुछ आता नहीं था हमारा। आड़ा निकाल सब लोग जैसा मर रहे अपन मर जाए, फिर उसका मतलब ये सबके जैसा मेरा गति होने बोलता, उसका मतलब मान लिया उन्हें, मान लिया मैं उसको कहा से हजारों में वो गीता ऐसा नहीं बोलती सबके साथ अर्जुन तेरी गति नहीं होती बोल के नहीं बोलती। गीता में बताए अरे हजारों मनुष्यों में कुछ लोग अभ्यास करते हैं मेरे को प्राप्त, इस अंतर्यामी आत्मा को प्राप्त करने के लिए। उसमें से भी कोई एक आदमी आता है, कोई एक आदमी आत्मा को पा लेता है। कोई गीता में बताया कि देखो इस आत्मा के बारे में लोग बात सुनते हैं तो आश्चर्य तो बात सुनते हैं, इस आत्मा के बारे में लोग बातें बोलते हैं तो आश्चर्य बातें बोलते हैं। कोई सुनता है कोई सुनता है, कोई तो भी 1,000 लोगों में एक पा लेता है। क्यों नहीं पाते? कुछ एकाग्रता नहीं, बस इतना ही कहना है। इसलिए कहते हैं कि देखो भाई प्रयत्न करो और तुम्हारे पास है, तुम्हें है वो। निस्संदेह पढ़ने के बाद निरवता में जो ध्यान किया जाता है उसके लिए वह एक विषय बन जाता है। पढ़ने के बाद एक शांत स्थिर निरवता में तुम ध्यान करो, तुम्हारे एक विषय बन जाता है, वो वस्तु प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती।
आपके लिए वो एक विषय बनता और आप उसका मजा उठा सकते। भगवान की बात है, भगवान को पालो। भगवान को कुछ किताब पढ़ने के बाद जो है ध्यान करो तो उसको पा लेते हो। तुम पा आजकल तो वो सब सही शांति और सही आनंद लूटना तो लोग छोड़ दिए। एक बात आ गई बोल, बात याद आ गई बोल, क्या क्या बापू को मालूम नहीं, ऐसी बातें में बापू को मालूम नहीं। टेंशन तो क्या है, आजकल वो गुटके मट्टी दूर सब नहीं के, कुछ गांजे की गोलियां नहीं के, मेरे को मालूम नहीं लेकिन सुनता हूँ मैं। तो डाल लेना बस एक दो गोली, बस थोड़ा थोड़ा दूध पानी कुछ पी ले तो कर में था। कल की चिंता नहीं थी, आप क्या होता चिंता नहीं, मर भी गया तो चिंता नहीं, निशा में मर गया, कहाँ से टेंशन रहता होगा इतना नहीं। इसके लिए बैठना क्या, तीन तीन टाइम सुबह को शाम को ये सब कल को करना, एक दिन तो मरना ही है। साधु संत नहीं मरे क्या, ध्यान करते भी नहीं मरे। अपन क्या है, वो नहीं हो तो जो हुआ अपने से वो भी डाल रहा बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही, पैसा तो खूब मिल रहा है, क्या करना। ये सबको अपना किधर से भी आनंद लुट रहा है, उधर ही आनंद है क्या, भगवान सर किधर फैला हुआ नहीं क्या आनंद, उसी का आनंद है, उन्हें सब में भरा हुआ, कहीं को नहीं लूटना पड़ता। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वही रास्ते से जाओ, तुमको उतने अकल है उतने चले जाओ, बोलते माता महात्मा लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते, भगवान भी कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते। भगवान इतना ही बताते, अगर होशियार हो गए, चेतन हो गए तो तुम चेतनात्मा बन जाओगे। अचेतन रहेंगे, इसकी खबर नहीं तुमको अंदर की आत्मा की, और अचेतन रहे तुम अचेतन रह के खत्म हो जाएंगे बस। अचेतन में क्या है, तुम निकलते अंधेरे में, रास्ता तुमको किधर है नहीं मालूम है, क्योंकि अंदर आंख मिटा के तुम अपना रास्ता पहले ही नहीं खोल रहे हो, अंदर भी आंख है। समझे क्या नहीं, भगवान की गीता पढ़ो, गीता में लिखे कि देखो भाई, तुम्हारे मन के परे एक बुद्धि है, बुद्धि के परे अत्यंत सूक्ष्म एक आत्मा है, उस आत्मा को अपने मन को एकाग्र करके जान लो। जानने के बाद क्या करो, उस आत्मा का बल लेकर तुम अपने काम को, जो विकार है उन विकारों को जीत लो और मार डालो, तो तुम क्या बन जाते, तुम शुद्ध और मुक्त बन जाते हो। ऐसा हुक्म है उनका। ये हुक्म को हम टाल दिए और हम कुछ तो भी घुटका फटका निशा फिशा लेके हमको टेंशन दूर कर लेते, कर लो कोई न को। समझे कि नहीं, आप दुनिया में यही चल रहा है, क्योंकि उनको रास्ता मालूम नहीं। किसी को पैसे का खूब व्यापार के पैसे टू मच होगा, 10 करोड़ का मैं बोले था कहीं से तार आ गया, फोन आ गया, तो इतना करोड़ का नुकसान होगा। अरे अपने पास है 10 लाख का, 10 करोड़ कब से भरना, हमारे जन्म भर किसी की नौकरी करते हुए नहीं होता, व्यापार तो बैठने को तैयार है, जमाना अच्छा नहीं, क्या करना, कुछ नहीं करना, एक ही रास्ता, फांसी डाल लेना, खत्म। लेने वाले क्या लेते, किसको मांगते, अपना है सब। और कुछ भी के नाम से के बच्चों के नाम से कुछ आपने जाओ बच्चों का, तो चुकता नहीं, इतना याद रखो, मैं आगे की बात बोल, समझे नहीं, चुकता नहीं, कैसा नहीं चुकता, उसको मालूम है अंदर वाले, अंदर वाला ये सोचा कि यह हमारे ट्रांसफर होता रहे तो मैं साथ आती, मैं आप भाग जाता हूँ, आत्मा मर जाता क्या, इधर का शरीर गया, वो बेचारे को मालूम नहीं, पूछता नहीं, समझे क्या, पूछता नहीं, उन्होंने पूछ नहीं सकता और उसको सजा नहीं दे सकता। मेरी बात एक बात खास बात बोलता हूँ मैं, लंबा चौड़ा नहीं बोलता, याद रखो मेरी बात। जिसको तुम 10 करोड़ रुपया अलग अलग लोगों को देना है, तुम डुबा के चलिए, ठीक है, तुमको इस वक्त चुक गया, वो लोगों को तुम कहाँ गए क्या है, आपको उनको नहीं मालूम, आपको लोग नहीं पूछ सकते, उनको वो दृष्टि नहीं है, तुम्हारे पास वसूल नहीं कर सकते, लेकिन तुमको ये मालूम है कि मैं इतने लोगों को डुबाया और मैं चल गया, मेरे को इनका बराबर फेरने का है, तुम जरूर एक एक जन्म में बराबर फेरते रहोगे, इसीलिए सृष्टि चल रही। सृष्टि कैसा चल रही, अच्छा सुनो, कर्म करता है गलत, कल्पना करता है, विचार करता है, सोचता है, फिर अपनी गठरी आप ही बदल लेता, चले जाता, फिर जन्म पाता, फिर फिरता, फिर बाकी रहता, चलते रहता वो। तुम्हारा जैसा खाता पोता है, तुम्हारा तुम्हारा बाप का वसूल तुम करते, तुम्हारा कर्जा जो तुम्हारा बेटा करेगा, चलता क्यों डूब जाता। अब होते होते कुछ डूबे गए, फिर वो शुरू होता है खाता, उसका खाता बहुत बड़ा है, शाश्वत है, अपना शाश्वत है, डूब गया आपस नहीं डूबता, उसको फिरना पड़ेगा। एक बात याद रखो, ये कैसा सही समझना, देखो छोटा नहीं, हम उसको सच समझे, छोटा समझे, अगर तुम शैतानों को, ये भानावती को, ये दूसरे जो शक्तियाँ छोटे छोटे, इसको तुम सही मानते हो, तो तुम अभी भी लोगों के पास जो चमत्कार होते हो देखते रहो। क्या, एक मैं देखते हुआ, एक बाइक के ऊपर शैतान आ गया, कौन आ गया, उसका बाप का बाप, ये क्या उसका बाप का बाप हो, बाप का बाप,
वो बाप के दिल में क्या था? अपने बेटे के वो बाप का अपने अपने बेटे का जो बीवी है, बहू, उसको उसने एक 4 तोले सोना उन्हें लेना, उसके पास ही रहना, उसको देना बोल के उसको देना था। ये बेटा क्या करा, यशी के तरह से ये कर से गड़बड़ करके खा गया, पी गया, माँ को नहीं माना, कुछ नहीं माना, हड़प कर लिया। वो बाप पकड़ लिया, समझे? उसका बाप का बाप है ना, पंजा है ना, देखो मैं बेटा, मेरा बाप, मेरे बाप के बाप को दे रखा कि मेरे को 4 तोले सोना है। उन्होंने पकड़ लिया, इसको नहीं दिया। बाप रहता कुछ नहीं बोला, बाप खत्म हो गया हमारा, बाप को बाप उन्होंने पकड़ लिया, मेरा सोना उसके पास रहना। उन्हें उसका अनुभव करना इन्होंने कहा, नहीं नहीं दिए तो उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर रोज हावी होना और रात को उसको दिखना, डराना, मार दे, ऐसा होना, नींद ही नहीं जान दिया। अरे ये क्या पंचायत हो गई, ऐसा हो रहा, ऐसा हो रहा, सब लोगों को बताया। एक मिला उस्ताद उसको, वो उस्ताद बोला भाई क्या है कि हम जरा करके देख, किया उन्होंने, कुछ पट वट डाला, करा मंत्र का। उसका बाप का बाप आ गया, शिव का, तुम्हारा नाम क्या? उन्हें सीधा बोला मेरा नाम फरना पंडित। ऐसा, फिर क्यों आप ऐसा सता, इनको रोज आता है? हाँ मैं सता, क्यों? इनके उसको तो मालूम नहीं ना वो मंत्र कर, उन्हें बता रहा सीधा, मैं 4-5 तोले सोना मेरे बेटे के, बेटा जो उसके बीवी को दे देना बोल के था, इन्हों खा गए, नहीं दे रहे। वो जब तक कि नहीं देता इसको मैं ऐसा मसाला करूंगा, क्या महाराज दे दो। वो उतारने वाला बोला क्यों भाई? उन्होंने बोल रहा उसको दे दे, बख्शो, मैं तो तुम्हारा मसाला से नहीं खाऊँ। उन्हें होता नहीं, हम लोग इसको जबरदस्ती करके नहीं निकालते, हमको भी न्याय नीति पसंद है। उन्होंने जब भी तोबा तोबा करा, क्योंकि 4-5 साल उसका मसाला और खाना खाने दे, पानी पीने उसको लगता ही नहीं। जब से 4-5 किलो निकाल के उसको दे दिया, फिर दूसरे से खत्म कम हो गया। तुम इसको क्या बोलते बता, बोलता मैं पूछता हूँ तुमको प्रश्न, इसको कर पाना है? मूर्ख है हम लोग, हमको दृष्टि नहीं है, वो मंत्र तंत्र यंत्र याद नहीं है, हम समझते ऐसा क्या होता है। नहीं, उसकी मर्जी है, कुछ बराबर उन्होंने दिला था, वो जिंदा रहता वो आत्मा, और बराबर दिला। कुछ चीजें नहीं भी होती, कुछ आत्मा ऐसे रहते हैं जैसे कि जान लीजिए क्या करने का, अब होगा होगा उनका, उन्होंने कुछ भी कर लेंगे, उसकी बलवत्तर इच्छा नहीं रहती, वो लोग छोड़ देते वो लोग। तो कहने का था अनुष्का, कभी कोई भी किसी की इच्छा और बाकी को कभी खत्म डुबाना नहीं। अपन जैसा उपचारी रहो या कोई माने, कमाओ बराबर, नियत की कमाई कमाओ, खाओ अच्छा मजे में, खाओ पियो, जितना है उतना ही हैसियत बताओ। अपने पास है 10,000, हम 10 लाख की हैसियत बता के मुझे ऊपर करने में क्या फायदा है? एक दिन नाक के बल गिर जाएगा आदमी, फैसला हो जाएगा, उसका मतलब क्या है? क्यों बताना वैसा? उन्हें बाबा बोले क्या, नहीं बोले क्या? अपन अंदर से आत्मा के लिए सच रहना, और ठीक शांति, और ये बाहर की ऐसी शांति सही नहीं है, ये तो कल्पना की शांति है, लेकिन निर्विकल्प शांति है, एकाग्र विचार, शांत रहने के बाद जो आनंद शांति मिलती है, वो सही है। कुछ भी नहीं किए, सहज ही आनंद और शांति मिल रही है, वो कितनी बड़ी मजे की बात है, वो सही है। अपनी दवा में शांति शाश्वत है, इसको प्राप्त करो बोलते हो, कहने का मतलब क्या? तो सोचो समझो भाई, जैसा ये तो कहते हैं महात्मा लोग कि आपने को जो रास्ता पसंद है उस पर चलो, पर तो करते नहीं है लोग, कभी भी किशोर भी नहीं करते, ये निंदा नहीं करते। सुख का रास्ता ये है भाई, चलो, अगर आपकी इच्छा है चलो, नहीं इच्छा है मत चलो, बस ये बात पता चलो। इसे हम क्या करना, सुन समझ के चलो रास्ते, ऐसा है। ये प्रश्न तो है, प्रश्न जितना उतना पढ़ेंगे होगा अभी। अब यहाँ क्या प्रश्न, क्या साधन? इस निरलता में ग्रहण करने के लिए हमें अपनी सत्ता के किस भाग पर एकाग्र होना चाहिए? ये निरलता पर ग्रहण करने के लिए एक निरलता अपने अंदर आती है, स्थिरता अगर आती है, इस निरलता, एक स्थिरता लेने के लिए या स्थिरता प्राप्त करने के लिए हम अपने अंदर किस भाग पर एकाग्र होना चाहिए? माता जी ये बताओ, इस निरलता में ग्रहण करने के लिए हमें अपनी सत्ता के किस भाग पर एकाग्र होना चाहिए? जब तुम जवाब दे रहे माता जी, जब तुम ध्यान करते हो, तुम ध्यान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पर इसका अर्थ मस्तिष्क में विचारों को ले आना नहीं होता। क्या तुम ध्यान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता? मस्तिष्क में किसी विचारों को ले आना नहीं होता, विचारों को ले आना नहीं होता। इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत सुनिए, ये बराबर ही कहीं अधिक अच्छा होता है कि किसी एक केंद्र में अधिक अच्छा हो कि अभिप्सा के केंद्र में जहाँ ज्योति जल रही है उस स्थान में एकाग्र हुआ जाए, सभी शक्तियों को एकत्र कर वहाँ सौर चक्र
हृदय के केंद्र में ले आओ। क्या बताया उन्होंने? ज्योति ज्योति, और जहाँ ज्योति जल रही है और हृदय के अंदर फेफड़े चालू होते, तुम हृदय के अंदर ही तुम्हारा फेफड़े खूब से बराबर काम करे उसके हुक्म से, और वहीं उसका पावर काम कर रहा है, भगवान की ज्योति वहीं है, वहीं तुम ध्यान लगाओ और स्थिर रहो। उसको सौर चक्र कहते हैं योग में, वो सौर चक्र के अंदर ध्यान लगाओ। ये बता रहे हो। उससे कमजोर हो गए, बराबर नहीं तो आदमी खत्म। और तो वहाँ काम कर रहा है भगवान, और हृदय दुर्बल हुआ तो आदमी खत्म। हृदय काम किया तो खून पीन सब लड़ी रहता, राष्ट्रपति हृदय काम नहीं करता। किसके दर्शन? डॉक्टर क्या मालूम, ज्योतिष ने हमें कुछ नहीं, वो तो हुक्म चल रहा। उसको उसके हुक्म को, उसके ज्योति को अगर लेना है, अगर वहाँ प्राप्त करना है तो हृदय केंद्र में एकाग्र हो जाओ। और ध्यान का मतलब ये नहीं कि विचारों को लाना, कोई विचार मतलब उससे चल लेना। उसका चल रहा, सांस ले रहे, सांस उसको को ले रहा है, पुरुषों को श्वास क्या कर रहा है, उससे हमारे सांस बाहर की तरफ, उसी पर एकाग्र हो जाओ, अतः शांति। इसको वेदों में क्या बोले? सो हम, सो मतलब वो मैं हूँ, वही मैं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, वही मैं हूँ। वो बता रहा है भगवान, इशारा, वो मैं हूँ जो तुमको चला रहा हूँ, उस पर एकाग्र हो गया तो वो तुम सौर चक्र में बराबर स्थिर जाओगे और ज्योति आपको दिखेगी, आनंद आएगा, सब बातें ठीक हो जाएगी। ऐसा हो सकता है ना? ये बताने के बाद भी हम क्या कर रहे नहीं करते हो, तो तुम सजग हृदय के केंद्र में ले आओ, सब अपने एकाग्र कर, और यदि संभव हो तो खूब सजग निरवता प्राप्त करो। संभव तो एकाग्र हो जाओ, पूरा नीरव हो जाओ, कोई विचारी वान मत रखो, खाली उसके दर्शन की इच्छा रखो, एकाग्र सजग निरवता प्राप्त करो। मानो तुम कोई अत्यंत सूक्ष्म चीज सुनना चाहते हो, कोई चीज सुनना चाहे, आदमी अगर कोई बात करने लगा, अपने घर में 10 चोर आए, एक कमरे में कोई सो है, उसको मालूम है चोर है, अभी उठाए तो उसके कैसा उठा तो डर जाता, बंदूक है, तलवार है, बच्चे से क्या बोर्ड लगाएगा, बोर्ड लगाने, दरा फोड़ के आए तक तो बचेंगे, बोर्ड लगाए, क्या होता, उल्लू बोलता सुने, उल्लू बोर्ड लगाता, कितना एकाग्रता से काम करता, मुद्री रहता उसका चित्त, ऐसा करता बच जाता। कुछ नींद गए, ध्यान दो, संपत्ति सब लूट के ले जाओ, कुछ नहीं बोलना हो, कुछ और से आप लोग मार डाल देते, पुलिस में इतना रहते, कोई लौंडे के खा जाते, कुछ नहीं करते, घर भी जाता, कार्य करते करते कुछ नहीं होता, मालूम होता क्या बात, कितनी एकाग्रता हो, जान जाता, जान से ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा उन्होंने बोलते कि कोई सूक्ष्म चीज सुनना चाहे तो जैसी एकाग्रता करते हो वैसा तुम सूक्ष्म, वो जो सांस चला रहा है उन्हें बात भी करता है, उसको प्रेम रखो, भक्ति रखो, कृपा, ऐसा उसने एकाग्र हो जाओ। ऐसी एकाग्रता तुम करोगे ईमान से, तुमको प्राप्त होकर रहेगा। उसको क्या होता बताओ, तुमको सुस्ती आएगी, नींद आएगी, और नए नए से विचार भड़क के आएंगे, सब बातें होती, सबकी शिकायत है, वैसा होते नींद आना शुरू होती, उन नींद को निकाल दो। खाओ मत खूब, जो चाटने वाले कम खाओ, बगैर खाए पहले सुबह करो। आजकल उठते हम मिट्टी कर लेते पहले एकदम आदत हो, उसके बाद बिस्किट खाते, फिर चाय पीते, फिर थोड़ा नाश्ता करते, फिर कुछ कुछ दिन भर खाते रहते। अब कहाँ से ध्यान होता उसको, पेट में अन्न नहीं देना पड़ता। तो ये तरीका बताया, ये सब करने से कहा था। देखो निरता खूब जम जाती है, कब जमने के बाद बताता करो, मानो तुम कोई अत्यंत सूक्ष्म चीज सुनना चाहते, कोई ऐसी चीज सुनना चाहते हो जिसकी और जिसकी ओर पूर्ण रूप से ध्यान लगाने की, संपूर्ण एकाग्र चित्त और सर्वांग पूर्ण निश्चल निरोध होने की आवश्यकता है, ऐसी चीज सुनना चाहते हो, ऐसा समझकर तुम पूरी एकाग्रता लगाओ, मत फिरो, वरन अपने आप को इस प्रकार खोले रखो कि जो कुछ ग्रहण करना संभव हो वह ग्रहण कर लिया जाए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखो कि जब कोई चीज घटित हो रही हो तब यह जानने की चेष्टा न की जाए कि क्या घटित हो रहा है। कुछ अगर तुम्हारे अंदर शुरू होगा, टीवी में जैसा शुरू होता, तुमको कुछ देना, चुप देखते रहो, इसके बाद ये दिखता शायद, ये आप दिख रहा है, कहाँ से दिख रहा, तो कुछ मत सोचो, शुभ देखते रहो। ऐसी एकाग्रता जब तुम प्राप्त करोगे तो क्या होता, वो प्रेत तुमको हल्लू से होता, आत्मा का जो मंडल है जिसको बोलते, वो खुल जाता तुम्हारे सामने,
किया जाए। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखो कि जब कोई चीज घटित हो रही है, घटित हो रही हो, तब यह जानने की चेष्टा न की जाए कि क्या घटित हो रहा है। कारण यदि तुम समझना चाहो या यहाँ तक कि सक्रिय रूप से निरीक्षण करना चाहो तो यह मस्तिष्क में एक प्रकार की क्रियाशीलता बनाए रखेगी। तुम समझना चाहते हो भी तुम्हारे मस्तिष्क के नसनाड़े हिलते रहेंगे, तुम समझना चाह रहे ना, वो हिलते रहेंगे। और वह चीज ग्रहणशीलता की पूर्णता में बाधक होगी। वो चीज क्या होती है, ग्रहणशीलता की पूर्णता में बाधक हो जाए। तुम हिलते डुलते ना, तुम हिले टिलते हो, बाधक हो जाते, समझे। इतनी एकाग्रता होना। आते हो निश्चल निरव बने रहो, एकदम निश्चल निरव बने रहो, हिलना डुलना नहीं, शांत और स्थिर रहो। तुम 2 मिनट बैठोगे, 5 ऐसा बैठो यथासंभव। जब जब उसका टाइम आता है, यथासंभव क्या होगा, पूर्णतः यथासंभव पूर्ण रूप से निश्चल निरव बने रहो। सतर्क तर्क के साथ बने रहो, एकाग्र भाव बने रखो और फिर अचल अटल बने रहो। एकाग्र भाव बनाए रखो, फिर अचल और अटल बने रहो। ऐसा रहने से क्या होता है, जो घटित होगा तो तुमको अनुभव होगा। ये बात बता रहे। तो ऐसा साधक ईमानदारी से अगर किया तो उसको आत्मदर्शन या कोई आत्मा की शांति, कोई आनंद, उसके प्रकृति के अनुसार जो चीज भगवान को देना है दे देंगे और खुल जाएगा वो। तब क्या होगा, उसको खुद अनुभव करेगा। जब समझेगा ये ठीक बराबर ठीक है, या थोड़ा बड़ा है, आज यहीं समाप्त करने का टाइम हुआ, तो ये और आगे के सत्संग में आगे पढ़ के बताऊंगा। क्योंकि ऐसा बैठने से इसका नाम ध्यान है। और ध्यान करते वक्त अगर अपन अपने घर के लोग ध्यान बहुत बड़ा टीवी लगा के रखे और कुछ भी भांडा पड़कना शुरू कर दे ध्यान के टाइम, का ध्यान, मट्टी का ध्यान, कामा रहेगा वैसे ध्यान कर रहा, मट्टी कर रहा, हम देखते ना घर ऐसे। तो कोई दरवाजे खोल के देखा क्या कर रहा हमारा आदमी बैठा है, ये सब चीजें क्या छोटा ध्यान बनता क्या, ना करते ना करने देते। ऐसे है बड़े बड़े मकानों में हम जाके देखते हैं और कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई एकाग्रता नहीं है, नाना प्रकार की चंचलता है। पूरे देखते तो वहां पर 1 मिनट के लिए शांत नहीं रहता। ऐसा ध्यान बता, कैसा बता रहे ध्यान करो, अपना कमरा निकालेगा। आदमी मरते कहाँ ले जाके जान जो पढ़ लो बोलते, गाँव के बहुत खींचे बनते जगह उसके नाम से बोमर उसको भूल जाते आते हो। चलो रोज रोज समझे, अब हो गया उसका अपन क्या, ऐसा उसको रहना पड़ता। अरे इनसे क्या सब हो गया, सो है अपन पहले कट गया, कब जाती पता नहीं। उसके मालिक से एक रहना, ये तो करना है, मालिक भेजा है, मालिक का समझ के करना, लेकिन मालिक से एक नहीं, एक होना है अपने बोल के, इन्हें खुद अपने व्यवस्था कर देना, ध्यान करो। ऐसा चाहता नहीं कोई भी। तो मालिक बोलता तू मेरे को जब नहीं चाहता तो मैं तो तेरे अंदर हूँ, मैं तेरे द्वारा मजा भी लुटता हूँ, डंडे भी ठोकता हूँ, बोलता हूँ। तो कौन खा रहा, तुम जरा सोचो, तुम्हारे अंदर बैठ के उन्हें खा रहा, श्वास सुने दे रहा, तुमको तुम्हारे शरीर प्राण मन से मजा तो लुटता है, डंडे ठोक कर नहीं देखा क्यों। तुमको मन बुद्धि जाऊँ अलग होकर मेरे से ये कहे कि शेर करना है, वो बात क्यों गलत कर, शांत स्थिर क्यों नहीं पूछता। बहुत बड़ी फिलॉसफी। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो 1 बजे।